एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और आपके लिए क्या बेटर है, टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, इसका भी हम अपना सजेशन देंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लेने का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस टर्म इंश्योरेंस का होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिली। टर्म इंश्योरेंस का जो कवर होता है वो हाई होता है। ये डिपेंड करता है 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक एज पर योर इनकम और कितने का आप प्लान लेते हो। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी लो होता है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपका रिस्क कवर करता है। टर्म इंश्योरेंस का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। मतलब कि फॉर एग्जांपल यदि आप कवर लेते हो अप टू द एज ऑफ 60, यदि आपकी एज अभी 30 ईयर्स है और आप कवर लेते हो अप टू द एज ऑफ 60 और 1 करोड़ का आप कवर लेते हो, यदि आपके केस में कोई मिसहैपनिंग होती है यानी कि आपकी डेथ हो जाती है, उस केस में तो आपको वो कवर मिलेगा आपकी फैमिली को। और यदि आप सरवाइव कर जाते हो 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, उस केस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपका जैसे कार इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस में जैसे कि आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको क्लेम मिलता है, अदरवाइज आपको कोई रिफंड या कोई मनी बैक नहीं मिलता है। एंड व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? मेनली लाइफ इंश्योरेंस का जो पर्पस होता है वो आपका सेविंग एज वेल एज इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आपका कवर काफी लो होता है। इन जनरली जितना आप प्रीमियम पे करते हो इन अ ईयर, उसका 10 टाइम्स आपका सम एश्योर्ड होता है। प्रीमियम इसका काफी हाई होता है एज कंपेयर टू टर्म प्लान। इस केस में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसका यदि रिटर्न्स हम कंपेयर करें तो काफी लो होता है, अप्रॉक्स 4 to 6% एनुअली। इन केस ऑफ डेथ आपका जो सम एश्योर्ड होता है वो आपको आपके फैमिली को मिलेगा, यानी कि इसमें भी फैमिली प्रोटेक्शन है, लेकिन काफी कम है एज कंपेयर टू टर्म प्लान। हम कह सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो आपका प्रोटेक्शन के लिए होता है, एंड लाइफ इंश्योरेंस जो होता है एक फोर्स्ड सेविंग है बेसिकली मेनली आपका, क्योंकि इसमें आपका रिस्क कवर 9 के बराबर है। यदि आप 1 लाख का ईयरली प्रीमियम पे करते हो तो आपका अप्रोक्स 10 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा। अब मेरी अपनी पर्सनल क्या एडवाइज है कि क्या बेटर है हमारे लिए, टर्म प्लान बेटर है या लाइफ इंश्योरेंस बेटर है, या कोई दूसरा भी हम इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो पर्सनली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो आप टर्म इंश्योरेंस ले लो फॉर फैमिली प्रोटेक्शन, 1 करोड़ या 2 करोड़ आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग। एंड सेकेंडली आप अपने सेविंग का कुछ पोर्शन या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या तो पीपीएफ में, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बेटर होता है और टैक्स बेनिफिट भी होगा। टैक्स सेविंग के लिए आप ईएलएसएस भी यूज कर सकते हो और यूलिप भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस या एंडोमेंट आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि काफी हद तक गलत है, क्योंकि इसमें कवर काफी कम है, प्रीमियम भी काफी ज्यादा है, रिटर्न्स भी काफी कम है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक टर्म प्लान ले लो और अपनी सेविंग का कुछ पोर्शन आप म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ या एनपीएस में या यूलिप हो गया या ईएलएसएस फॉर टैक्स सेविंग बेनिफिट, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी मिल सके और आप फैमिली का प्रोटेक्शन भी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।